सुरैया 1940 के दशक के आखिर और 1950 के दशक की शुरुआत में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। लेकिन देवानंद के साथ उनके रिश्ते के ख़त्म होने से वे इतनी टूट गईं कि उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। सुरैया देवानंद से शादी नहीं कर सकीं, लेकिन उन्होंने जीवन भर उनसे प्यार किया। उनका प्रेम प्रसंग भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे यादगार और विवादास्पद प्रेम संबंधों में से एक था। सुरैया 9 साल की उम्र में फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया था। वो महज 14 साल की उम्र में फिल्म अभिनेत्री बन गईं। जब वो 17 साल की हुई तब पूरा देश उनकी खूबसूरती और आकर्षण का मुरीद हो चुका था। वो सुरैया ही थी। उनके घर के सामने प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी और मुंबई में जहां वे रहती थीं वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हमेशा खास इंतजामात करने पड़ते थे। जब तक दिलों की धड़कन देवानंद उनकी जिंदगी में नहीं आए तब तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विद्या वो पहली फिल्म थी जिसमें सुरैया और देवानंद दोनों ने साथ काम किया था। ये तय किया गया था कि फिल्म में एक गाना होगा जिसे सुरैया और देवानंद के साथ नदी में एक नाव पर फिल्माया जाएगा। उनका एक लंबा शॉट होना था जिसका मतलब था कि चालक दल काफी दूर एक दूसरी नाव पर था। जैसा कि हुआ, जिस नाव पर दोनों सवार थे वो अचानक पलट गई और दूसरे लोग उनकी मदद के लिए पहुंच भी नहीं पाए। सौभाग्य से नदी बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन सुरैया को तैरना बिल्कुल नहीं आता था और हमेशा बहादुरी दिखाने वाले देवानंद उनकी मदद के लिए आगे आए। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया और वो डर गईं। लगभग किसी फिल्मी कहानी की तरह उस दुर्घटना के बाद सुरैया को देवानंद से लगाव हो गया। हालांकि सुरैया अपने परिवार की निगरानी में थी। उनकी नानी, जिनका उनके पूरे परिवार पर सख्त नियंत्रण था, हर समय उनके साथ रहती थी। नतीजन धीरे धीरे पत्रों के माध्यम से उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। उनके दोस्तों दुर्गा खोटे, गुरुदत्त और कामनी कौशल ने पत्रों के इस आदान प्रदान को संभव बनाने का बीड़ा उठाया। सुरैया और देवानंद दोनों के दोस्त चाहते थे कि वो शादी कर लें। एक दिन वे बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान ही उनकी शादी की योजना बन गई। उन दिनों दोनों फिल्म जीत की शूटिंग में व्यस्त थे। फिल्म में एक सीन था जिसमें उनके दोनों किरदारों की शादी होनी थी। योजना ये थी कि सीन की शूटिंग के दौरान एक असली पंडित को बुलाया जाएगा और शादी की रस्में असली होंगी। सुरैया की नानी जो सेट पर मौजूद थीं, वे इस शूटिंग का हिस्सा समझेंगी। इस योजना में फिल्म के कई कलाकार और तकनीशियन भी शामिल थे। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि फिल्म में बतौर असिस्टेंट काम कर रहा एक शख्स सुरैया से बेहनता प्यार करता है। लेकिन ये एक तरफा प्यार था। इस शख्स के मन में देवानंद के लिए गहरी ईर्ष्या थी। उसे इस योजना के बारे में पता था और उसने सुरैया की नानी को इस बारे में बता दिया। सब कुछ बिगड़ गया। सेट पर उनकी दादी गुस्से से भड़क उठी और कोई भी उन्हें शांत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुरैया गुस्से, अपमान और सदमे से घिर गईं। उनकी दादी उन्हें समझाने लगीं कि वो देश की सबसे बड़ी स्टार हैं और उनके लाखों प्रशंसक हैं। ऐसे में अगर उनकी शादी किसी हिंदू से हुई तो देश में दंगे भड़क सकते हैं और देवानंद की जान को भी खतरा हो सकता है। सुरैया ने ऐसा नहीं सोचा था। इस घटना से देवानंद भी बहुत दुखी हुए और जब वो अपनी बेचैनी को रोक नहीं पाए तो वो सुरैया के घर जा पहुंचे। जैसे ही सुरैया के मामा और अभिनेता जहूर ने देवानंद को देखा,
उन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तब भी देवानंद को भरोसा था कि वे सुरैया को शादी के लिए मना लेंगे। जब फिल्म नीली की शूटिंग शुरू हुई तो देवानंद किसी तरह सुरैया से मिलने पहुंचे जब वो अकेली थी। उन्होंने सुरैया से शादी के बारे में, उनके अंतिम फैसले के बारे में पूछा। सुरैया देवानंद से बेहद प्यार करती थीं और अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती थीं, लेकिन वो उनके साथ भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए और अपने सपनों और इच्छाओं को दबाते हुए वे सिर्फ इतना कह पाईं कि वे उनसे शादी नहीं करेंगी। यही वो पल था जिसने सुरैया की जिंदगी बदल दी। बेकाबू गुस्से और दुख से कांपते हुए देवानंद ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। मारने के बाद देवानंद बेहद शर्मिंदा हुए। उन्होंने मायूसी में सिर झुकाकर सुरैया से इसके लिए माफी मांगी और चले गए। सुरैया उस वक्त सिर्फ 20 साल की थी। वे शादी करके साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन सुरैया ने देवानंद से दिल से प्यार किया था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और इस प्यार को पूरी जिंदगी अपने दिल में जिंदा रखा। 15 जून 1929 को जन्मी सुरैया पूरी जिंदगी अकेली और अविवाहित रहीं और 31 जनवरी 2004 को उनका निधन हो गया।